नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। सर वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो आपकी पार्टी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, उनको एक बारी अपने बारे में, अपने व्यू के बारे में बता दीजिए कि आखिर महेंद्र पासवान जी की पहचान क्या है। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल को और समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा नाम महेंद्र पासवान है, मजदूर किराएदार विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और सर मेरा पहला सवाल एक ये रहेगा, जो क्षेत्र में, जो देश के अंदर आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, किसान आंदोलन। पिछले बेचारे 2 महीने से अन्नदाता, जिनकी वजह से हम रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं, वो बाहर आए हुए हैं अपनी जगहों से, अपने घर से, और त्योहार निकल गए, हर चीज निकल गई। 2020 निकलकर 2021 आ गया, तो अभी तक ना इनका कोई फैसला नहीं आया। और आखिर ऐसा क्या है जो इनकी सुनवाई नहीं हो रही। देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो सीएम है, एक बार भी इनकी तरफ देख नहीं पा रहे। देखिए, किसान आंदोलन का सबसे पहले मैं आपके चैनल को भी बताऊं, हमने पूरी तरह से, हमारी पार्टी किसान आंदोलन का पुरजोर समर्थन करती है। मैं समस्त देशवासियों को, जितने भी मजदूर वर्ग है, उन सब से मैं आग्रह कर चुका हूं और फिर से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि देश का अन्नदाता सड़कों पे है। हमें सारे काम बाद में करना चाहिए, हमें पहले किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। अब रही बात सरकार क्यों नहीं सुन रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा कहता हूं, हम हर बार कहते हैं कि ये जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है, ये बनिया बखालों की पार्टी है। जो पूंजीवाद जो फैलाते हैं, पूंजीवाद पूंजीपतियों के साथ वाली पार्टी है। गरीबों के हितकारी नहीं है, कभी रही नहीं और ना है। ये बात 6 साल में साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लीडरशिप पूरी तरह से गरीबों के साथ शोषण करने, गरीबों को सताने और अत्याचार करने के लिए, जाति धर्म में बांटने के लिए ये मशहूर हो चुके हैं। भगवान ना करे फिर कभी ऐसी सरकार आए जो देश को, देश के अन्नदाताओं को सड़कों पे बैठना पड़े। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब करोड़ों अन्नदाता सड़कों पे हैं और 70 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान तक दे दी है, लेकिन सरकार को ज़रा सा भी शर्म नहीं आ रही है कि किसी तरह से इनको मना के, या जैसे भी हो इनकी बातचीत। देखो, कानून वापसी की बात है, करना चाहिए। जी बिल्कुल। 2-4 दिन का आंदोलन नहीं रह गया, देशव्यापी आंदोलन बन गया है। समस्त किसान और मजदूर वर्ग और जो जो किसानों का हित चाहते हैं, सभी लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं। मैं सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ, हर बार कहा है कि अपना अहंकार त्याग करके किसानों का बात सुने। इतनी सारी जानें जा रही हैं और क्यों अपने ऊपर ये पाप के भागीदार बन रही है बीजेपी सरकार, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मौतों से इनका गहरा रिश्ता रहा है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो गुजरात वाला कांड हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की ये जो बढ़ावा देने वाले शब्द हों। जी बिल्कुल। बीजेपी ने अभी विधानसभा में नारा लगवाया, केंद्रीय मंत्री तक इनके उकसाने में लोगों को कोई कसर नहीं छोड़े। चाहे वो किसानों की 70 लोगों की जो जान जा चुकी है, और भी लगातार किसी न किसी की जान जा रही, इनकी बात हो। तो ये जो सरकार है, ये केवल और केवल नफरत फैलाने वाली सरकार है। कम से कम हमें उम्मीद नहीं थी कि किसानों के साथ ऐसा होगा, क्योंकि देश का अन्नदाता आज सड़कों पे है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो हमें खाना खिलाता है वो सड़क पे अपने अधिकार के लिए, और सरकार क्या मजबूरी में है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या इन्होंने अडानी अंबानी ग्रुप से इतना पैसा ले लिया है कि अब इनको इस कानून को वापस लेने में डर लग रहा है? क्या ऐसी वजह है सरकार जो इतनी जो है कान में बहरा करके कान अपना बैठी हुई है? लोग मर रहे हैं, 26 जनवरी का समय आ गया है, सड़कों पे लोग चारों तरफ बॉर्डर के आसपास धरने वाले लोग हैं। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए, 3 कानून तत्काल प्रभाव से वापस ले लेना चाहिए। मेरे यही आग्रह है सरकार से। सर जिस तरीके से
किस किसान अब तक जो है अपना शव छोड़ चुके हैं इस ठंड के लिए? ठंड इतनी पड़ रही है कि किसान आंदोलन के अंदर 21 जो किसान भाई थे वो देश छोड़ के, संसार छोड़ के ऊपर जा चुके हैं। और जो मेन किसान आंदोलन के समर्थन थे, बाबा राम रहीम दास जी, जिनको किसानों का दर्द देखा नहीं गया, उन्होंने खुद को गोली मार के खुद ही आत्महत्या कर ली और ये लेटर में लिखा कि इस गूंगी बहरी अंधी सरकार की वजह से मैं खुद को ही मार रहा हूँ। उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि एक बार भी उसके शव को लेकर भी, उसकी तरफ देखकर भी एक बार भी इस सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया? ऐसा क्या बड़ा मुद्दा, ऐसा क्या बड़ी वजह रही होगी जो अब तक किसानों का कोई हल नहीं निकल रहा? मैं बता तो रहा हूँ मैडम, ये जो सरकार है इसने पूंजीपतियों से इतना पैसा ले लिया है पार्टी फंड के नाम से कि अब इन्हें डर लगता है कि कहीं सरकार ने अगर बिल वापसी लिया तो हमारे खिलाफ ना चले जाएं। जिन्होंने फंड इकट्ठा करके दिया इनको, जिन किसानों ने, जहां सारे सेक्टर खत्म होते जा रहे थे धीरे धीरे, वहां एक किसान जो खेती से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है वो मुनाफे में है। तो अब जो कॉरपोरेट घराना है वो चाहती है कि ये जो सेक्टर मुनाफे में चल रहा है किसान का और खेती का, इसको अपने हाथ में कैसे लिया जा सकता है। और मोदी सरकार क्योंकि पूंजीपतियों का काम करती है, उन्होंने एक बिल बना करके और उनको दे दिया तोहफे के रूप में, लो भाई 2021 का तुम्हारा नया तोहफा, तुम्हारे सारे घाटे पूरा कर देगा ये किसान बिल। अब देश का जो किसान है वो भी पढ़ा लिखा है, उन्होंने बिल को जब देखा तो इसकी तैयारी की, भाई ये तो बहुत गलत हो गया, हमारी ज़मीन हमें ही बेदखल करने की साजिश कर रही है गवर्नमेंट। तब ये विरोध तय चलना शुरू हुआ, विरोध करना शुरू किया किसानों ने, और अंत में ये जो धरने पे बैठे हैं पिछले 48 दिन से, 40 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, एग्जैक्ट तो मैं ध्यान नहीं है, पर 40 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, और ये जो बैठे हैं धरने पे, इनको समझ में आ गई है कि अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल को ये हमारी खेत ज़मीन सब ये कॉरपोरेट घरानों के हाथों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट चली जाएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से कि इस बिल को जितना जल्दी हो सके वापस लें। सर, जिस तरीके से आपकी पार्टी है मजदूर किराएदार विकास पार्टी, तो कहीं ऐसे किराएदार भाई हमारे जो अन्नदाता हैं, वो जिनका अपना मकान नहीं है, वो सिर्फ अपने बच्चों की पेट के खातिर सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या समर्थन रहा? क्या ऐसी आपने चीजें उनको वितरण की, क्या ऐसी चीजें उपलब्ध कराई जो अभी तक किसी पार्टी ने एक बार भी मुहैया नहीं करवाई? जैसे अभी ठंड का टाइम है तो हमने कंबल की व्यवस्था की थी और कुछ खाने पीने की व्यवस्था की, जहाँ तक हो सका, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े पार्टी वाले नहीं हैं। हमने लोगों की आवाज़ उठाते उठाते लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यथास्थिति हमारी जो शक्ति थी हमारे अंदर, जितना करने की हमने उतना कोशिश किया है इनको सपोर्ट करने की। सर, बीजेपी के जो सांसद महोदय हैं मनोज तिवारी जी, भी हाल ही में उनकी एक बेटी हुई है, तो प्रधानमंत्री और सीएम सभी पार्टी से रिलेटेड जितने भी नेता लोग हैं वो वहाँ गए हैं, उनको बधाई दी। यहाँ अगर हम रिलायंस जियो के अगर हम ओनर की बात करें, जो हमारे ओनर हैं, उनके यहाँ पर भी बेटी हुई है, तो भी वो लोग आए हैं, अंबानी साहब, तो एक बार भी किसानों के पास नहीं गए हैं। तो क्या कुछ कमियां रही हैं जो अभी तक वहां नहीं जा पा रहे? तो मनोज तिवारी जी ने, मैंने सुना है कि दूसरी शादी की जी बिल्कुल। और दूसरी बीवी से ये बच्ची हुई है, तो सबसे पहले मैं उनके 2 बीवियों की बधाई देता हूँ। उसके बाद इस नई बच्ची जो जन्म ली है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरा। मनोज तिवारी जी शायद इन्हीं तरह के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए हमारे उत्तर पूर्वी जिला का बंटाधार कर दिया, कोई कुछ काम तो किया नहीं। खैर कोई बात नहीं, अपने 2 बीवियों में व्यस्त रहें सांसद महोदय, और क्षेत्रीय जो निवासी हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, वो आशा देखते रहे कि ऐसे समय में जब किसान सड़कों पे हैं, वो अपने पारिवारिक ग्रस्त जीवन में व्यस्त थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनको भी। और अगर सर, अब मैं, चलो ये तो हुई किसान आंदोलन की बात, अगर अब मैं बात करूं कि अब चंद टाइम ही रह गया है, कुछ ही समय रह गया है आने वाले निगम इलेक्शंस के अंदर, तो क्या कुछ आपकी पार्टी का क्या कुछ समर्थन रहेगा, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ नई प्लानिंग के बाद अब आप दोबारा नए मैदान में उतरेंगे? एक बार बताएंगे जो लोग सुन रहे हैं। देखिए, निगम का चुनाव आ रहा है, अगले साल निगम का चुनाव है, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी तैयारी से लड़ा ही जाता है, तैयारी से चुनाव। तो हम लोग, तीसरा चुनाव है मेरे जीवन का। हमने सबसे पहले पार्टी बनाई, उसके बाद ये
लोकसभा का चुनाव लड़े 5 सीटों पे, फिर विधानसभा का चुनाव लड़े और अब निगम का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमने अभी बिहार में भी चुनाव लड़ा। तो इस तरह से चुनाव तो आता ही रहता है, फुल तैयारी में ही रहते हैं। बाकी जनता इसमें मेन हीरो होता है। मैं जनता से कहना चाहता हूं कि जो गरीबों की बात करे उन्हीं को आप सपोर्ट कीजा करो। बहुत ज़्यादा हाई फाई लोगों को जब आप सपोर्ट करते हो तो वो 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं अपने क्षेत्र से, जैसे कि हमारे मनोज तिवारी जी। हमने सबने सपोर्ट किया होगा उनको और देखो आज वो दिखाई नहीं दिए 5 साल तक। इसी तरह से जो गरीब और मजदूरों के बारे में काम करे, उनके बारे में सोचे, उनके विकास के बारे में नई नई चीज़ें सोचे, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक छोटा सा सवाल और पूछूंगी। अभी मैं अगर बोर्ड देखूं तो उसमें लिखा हुआ है करो तैयारी 2025 की, फ्री मकान देगी ये पार्टी। तो क्या ये बात में कितना सत्य है कि यदि आप एक बारी आए हैं, अगर एक बारी वाकई में आपने जीत हासिल कर ली, तो क्या हर एक व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ा है, जो आपकी पार्टी को पूरी जान तन मन धन से सपोर्ट करेगा, आप उसको मकान मुहैया कराएंगे? बिल्कुल, हमारा इस बार की तैयारी यही है। 2025 में जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, हम 70 के 70 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा एक ही, जैसे ये पार्टी का जो जन्म हुआ है वो किराएदारों के बेस पे हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं औरों का काम नहीं करूँगा, लेकिन किराएदार हमारे जो हैं जड़ हैं। अगर सरकार बनाने में 2025 में किराएदारों ने अपना दमखम दिखाया तो 2025 में जैसे ही सरकार बनती है मजदूर किराएदार विकास पार्टी की, उसके 6 महीने बाद ही, कम से कम 6 महीने के भीतर भीतर हम उनको फ्री मकान देंगे। ये हमारी पार्टी की घोषणा है। क्योंकि हमने सभी किराएदारों ने, किराएदार क्या होता है, सबको वोट दे के देख लिया है, लेकिन उनके कभी मकान की बात किसी ने नहीं की। हमारी पार्टी नई नई थी, हम ज़्यादा लोगों में नहीं जा पाए थे, फिर भी जनता ने बहुत सपोर्ट किया लोकसभा में, विधानसभा में। लेकिन अब हमारे पास 5 साल है और हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बने मजदूर किराएदार विकास पार्टी की, और किराएदारों को जो हमारा सपना है कि उनको एक मकान की ज़रूरत हम पूरी कर पाएँ, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। सर एक छोटा सा सवाल और दिमाग में आ रहा है। जिस तरीके से अब सिलेंडर जो गृहिणी है उनकी एक शिकायत रहती है कि सिलेंडर के जो दाम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और हाल ही में एक बार फिर 80 रुपये बढ़ गया। तो आपका चुनाव चिन्ह जो है वो सिलेंडर है। क्या यदि जब अगर एक बार आप आए, आपने जीत हासिल हुई, आपकी सरकार बनी, जिस तरीके से आप ये मकान उपलब्ध कराएंगे, तो क्या सिलेंडर से रिलेटेड भी कुछ आप लोगों की कमी या घाटा वगैरह कुछ होगा? मैंने कहा नहीं कि जब अगर सरकार बनती है दिल्ली में हमारी, तो जो दिल्ली सरकार का जो टैक्स होता है सिलेंडर के ऊपर, सब्सिडी जो होती है, उसको हम पूरी तरह से माफ़ करेंगे। दिल्ली सरकार के हिस्से में आने वाली सब्सिडी को माफ़ करेंगे। और जो मेन हमारा है किराएदारों के लिए फ्री मकान, उस पर तो हम काम कर ही रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल पूछ के मैं आज की वार्तालाप को यहाँ खत्म करूंगी। बीजेपी कह रही है कि एमसीडी जो है, आम आदमी पार्टी और निगम जो है वो 1300 करोड़ खा गई, और आम आदमी पार्टी और निगम की सरकार बोल रही है जो बीजेपी है वो 25 करोड़ का घपला कर गई। तो यानी कि जो चाचा भतीजा की जो जोड़ी है ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के मुद्दों पर ध्यान नहीं जा रहा। तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये दोनों ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, जनता को बलगलाने में लगी हुई है। ये मुद्दे की बात नहीं कर रही है। इनको पता है कि दिल्ली में 70% आबादी किराएदारों की, मजदूरों की है, जिनको आज तक आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं दिया, बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। दिल्ली में रेडी पटरी वालों को लाइसेंस देने के लिए बीजेपी तो है ही 15 साल से, उसने तो दिया ही नहीं किसी को कुछ। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा था कि दिल्ली में अगर सरकार बनी तो रेडी पटरी वालों को लाइसेंस देंगे। आज तक लाइसेंस दिया क्या? पहल तक नहीं की। बल्कि और उन्होंने जो पॉलिसी बना रखी है वेंडरों की, साप्ताहिक बाजार वालों को, फेस्टिवल बाजार वालों का, वो इतना महंगा है एक दिन का चार्ज जो कोई दे नहीं सकता। इसलिए ये दोनों के दोनों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इन दोनों को ख़त्म करके जनता इस बार मजदूर किराएदार विकास पार्टी के प्रत्याशियों को सपोर्ट करेंगे। और चुनाव चिन्ह, क्योंकि दो चुनाव में एक चुनाव चिन्ह 2 बार मिलता है, तो अगली बार हमारा चुनाव चिन्ह ये नहीं होने वाला है। तो जो भी चुनाव चिन्ह होगा जनता उसको सपोर्ट करेगी। और मजदूर किराएदार विकास पार्टी, देखिए अब एक बात हम साफ साफ बता देना चाहते हैं आपको, दिल्ली में अब पॉलिटिकल पार्टी के नाम से वोट कोई नहीं करने देंगे। अब वोट होगा मकान मालिक और किराएदार के नाम से। जो मकान मालिक हैं वो अपना देना, जहाँ मर्जी वहाँ दें वोट बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी को। लेकिन जो किराएदार है वो मजदूर किराएदार विकास पार्टी, ये केवल दो ही पार्टियां रहेंगी दिल्ली में, मकान मालिक और किराएदार। इन दोनों में ही अब आगे से जब भी टक्कर हुआ करेगा
इन दोनों में रहेगा कंपटीशन। सर अभी आपने पॉलिसी की बात करी तो दिमाग में एक सवाल और आ गया कि अभी मोदी जी ने हाल ही में जो तह बाजारी लोग हैं जो कि रेडी पटरी वाले हैं उनको 10-10 हज़ार रुपए की मुहिम जो है चालू करवाई थी कि उनके लोन में उनको एक लोन दिया जाएगा 10 हज़ार जिसको पीएम सर्वधनिक लोन बोलते हैं। लेकिन आज अगर मैं आज की स्थिति बात करूं तो 51,000 क्षेत्र में हर व्यक्ति ने लोन पास करा था। जिनकी नहीं भी तय बाजारी है उनको एक टिकट दी गई थी और उनको 10,000 लोन लिया जाए। लेकिन आज वो लोग बोलते हैं कि मैडम हमें कहा गया था कि 1 रुपए भी नहीं देना, सिर्फ 10,000 रुपए आपको मदद के तौर पे दी जा रही है। लेकिन अब उनको बैंक से फोन आया तो उनको ये कहकर बोल दिया कि इसमें 800 रुपए प्रति माह काटा जाएगा। तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा नहीं, दोनों ही पार्टियां बड़े चतुराई से, इनको लगता है कि जनता समझ नहीं पा रही है। जनता के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही चेहरा रहा है पूंजीपतियों वाला, वो जनता के हितैषी नहीं है। और रही आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी भी झूठ बोलने में माहिर है। इन्होंने कहा था किराएदार आयोग बनाएंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैंने क्या कहा कि दो ही रहेंगे, दो ही तबके के लोग रहेंगे। एक मकान मालिक होगा जो जिस मर्जी को वोट देगा, और दूसरा किराएदार होगा जो केवल मजदूर किराएदार विकास पार्टी को ही वोट देगा। जब ऐसे दो पार्ट होंगे तभी ये नेताओं के होश ठिकाने आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।